नमस्कार, स्टॉक उद्यमी में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं सिस्टेमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड के ऊपर। कंपनी का अगर रिटर्न देखें तो रिटर्न देखिए 10 साल का 13,000% तक का रिटर्न है, 5 साल का 4,000 लगभग 5,000% का रिटर्न है, 2 साल का 1,000% का रिटर्न है। लगातार कंपनी रिटर्न पे रिटर्न देती जा रही है, लगातार रिटर्न पे रिटर्न देती जा रही है। तो सारा कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के बैलेंस शीट कैसी है, सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। चार्ट पे कंपनी क्या कह रही है। अगर सबको समझ में आया तो हम इसमें बताएं, लास्ट में बताएं कंपनी करना क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी के मार्केट कैप की तरफ। तो मार्केट कैप कंपनी का 3,262 करोड़ का एक स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है। उसके बाद अगर देखें तो बुक वैल्यू 12.85 की है, मतलब लगभग 13 रुपए तक की बुक वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, बुक वैल्यू मतलब हुआ जब अगर कंपनी यहां से अगर बंद होती है तो आपको लगभग 12 रुपए 85 पैसे मिलेंगे, जो कि आप एक शेयर में इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, 238 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है सर। उसके बाद अब अगर हम चर्चा करें तो हम थोड़ा और जानने के लिए चलते हैं स्क्रीन की वेबसाइट पे। अब हमारे स्क्रीनर की वेबसाइट पर सबसे पहले ये बताएं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी करती है एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी सर्विस देती है फाइनेंशियल मार्केट में, एंड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन फॉर ए बोर्ड एराई ऑफ इन्वेस्टर इंक्लूडिंग एफआईआई, डीएफआई, इंश्योरेंस कंपनीज एमंग अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें तो मार्केट कैप तो हमने बताया, मार्केट कैप 3,000 करोड़ का है लगभग, एक स्मॉल कैप श्रेणी में आता है। स्टॉक का पी रेशियो 43.7 का है। बुक वैल्यू यहाँ पे दी है, बुक वैल्यू 13.5 की। उस दूसरी वेबसाइट थोड़ा सा अंतर होता है, वो अलग चीज है सर। आरओसी अगर आरओई देखी जाए तो 48.4 की है और आरओई 42.4 की है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। पीई रेशो अगर देखा जाए तो पीई रेशो के सामने स्टॉक आपको अभी भी सस्ता है, क्योंकि पीई रेशो अगर 1 से कम होता है तो स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है, 1 से अधिक होता है तो स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है। इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 23.1 का है। यहाँ से अगर देखते हैं कर्जा, अगर देखें कंपनी के पास तो कर्जा बिल्कुल नहीं है। ऊपर से पिट्टोस की स्कोर 7 का आएगा, 7 का पिट्टोस की स्कोर है सर। 9 अंक होते हैं पिट्टोस की स्कोर में। हम जो मतलब कंपनी को 9 अंक प्रदान किए जाते हैं पिट्टोस की स्कोर के आधार पे। और पिट्टोस की स्कोर क्या होता है कि जैसे कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, कंपनी का रिजर्व कैसे बढ़ रहा है, उसके बाद लगभग ये 9 पॉइंट आ जाते हैं। और ग्रॉस मार्जिन किस प्रकार, तो सारा कुछ लगभग 9 पॉइंटों में अगर 7 कंपनी लेके आ रही है तो बहुत ही अच्छी लेके आ रही है। ठीक है सर। उसका प्लेज परसेंटेज, कोई प्लेज शेयर प्लेज नहीं है कंपनी का। और यहाँ से अगर सेल्स ग्रोथ 5 साल की देखी जाए तो 21.0% की है, और सेल्स ग्रोथ 3 साल की 38.5% की है। प्रमोटर की होल्डिंग भी लगभग 74% की है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। करंट रेशियो 2.35 का है। यहाँ तक तो इसके फंडामेंटल्स बहुत ही जबरदस्त है कंपनी के। आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ के रिजल्ट और आए हैं कंपनी के, वो देखें सितंबर में 37 करोड़ की सेल्स हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% का आया है। उससे पहले 10% का था, जो कि अब दूना हो गया है इस वाले क्वार्टर में। यहाँ अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ था, इस क्वार्टर में 22 करोड़ हो गया है। उससे पहले 23 करोड़ था, 24 करोड़ था। अब यहाँ अगर ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी ठीक ठाक हुआ है, ईपीएस 1.71 हो गया है। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं इस बार की। और अगर साल दर साल का प्रदर्शन देखा जाए तो साल दर साल का प्रदर्शन भी देखते हैं। मार्च लगभग 2021 से देखते हैं तो 55 करोड़ की जो सेल्स थी 2021 में, वो अब 167 करोड़ की लगभग हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 2021 में 9% का था, वो बढ़ के 41% का हो गया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट 71 करोड़ के नेट प्रॉफिट में बदल गया है। ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त है। अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व लगातार कंपनी के पास बढ़ रहे हैं, और रिजर्व देखिए 37 करोड़ से रिजर्व 86 करोड़ आ गए हैं। ठीक है सर। रिजर्व के बाद कर्जा देखते हैं तो कर्जा लगातार कम हो रहा है, 142 करोड़ कर्जा था शुरू में, अब 21 करोड़ कर्जा रह गया है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार फिक्स्ड एसेट 6 करोड़ 10 करोड़ ये फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के बढ़ाए। उसके बाद कार्य कोई प्रोसेस में नहीं चल रहा है, अदर एसेट्स कंपनी के पास 150 करोड़ के हैं। ठीक है सर। टोटल कुल मिला के अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट भी कंपनी की जबरदस्त है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं रेशियो क्या है, रेशियो देखो 37, डेब्ट डेज 37 दिन के हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। रेशियो में हमेशा बताता हूँ कि 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, और 90 दिनों के अंदर अगर कोई कंपनी कामकाज कर रही है तो बहुत ही अच्छा कामकाज कर रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखी 37 डेज है, उससे पहले 47 डेज थी। कुल मिला के कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। शेयर होल्डर पैटर्न अगर इसमें निगाह डालो तो पहले 74% थी प्रमोटर की होल्डिंग 2022 में। ठीक है सर। अब प्रमोटर की होल्डिंग 74.23% हो गई
है, मतलब प्रमोटरों ने अपनी कंपनी में होल्डिंग्स बढ़ाई है। एफआईआई की देखें तो एफआईआई की होल्डिंग्स भी सेम बनी हुई है, जबकि एफआईआई इस क्वार्टर में बहुत ही तगड़े तरीके से बिकवाली हो रही है, लेकिन तब भी इस कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग 0.97% बनी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग भी सेम बनी हुई है। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल कहें, बैलेंस शीट कहें और फंडामेंटल कहें, सब कुछ ही जबरदस्त है। अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट की तरफ। चार्ट कंपनी क्या कह रहा है, और एक बात और है, कंपनी ने अभी अभी स्प्लिट जारी किया है और स्प्लिट 1/10 में किया है, मतलब 1:10 में। अगर एक शेयर आपके पास है तो 10 शेयरों में बदल गया, क्योंकि इस शेयर की कीमत लगभग 1700 रुपए थी और 1700 रुपए पे 170 रुपए पे आया। ठीक ठीक है सर। तो 1:10 में इसने स्प्लिट भी जारी किया। अब हम चलते हैं उसके कंपनी के चार्ट की तरफ। कंपनी का चार्ट क्या कहता है उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल बहुत ही जबरदस्त है, सारा कुछ कंपनी का अच्छा है। अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट पे हम देखते हैं कि हमको कहाँ पे इसमें एंट्री लेनी है। ठीक है सर। अब देखिए सर, ये कंपनी का चार्ट है, ठीक है। और चार्ट जो है वो थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं कि ये चार्ट लगभग एक जो फॉर्म बना रहा है, या तो इसको ट्रेंड लाइन शिफ्ट कह लो, या फिर ये कहो कि ये एक पैराबोला, लगभग एक भले आकार की जो ये बना रहा है। यहाँ देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ जरा। ये देखिए, इसको मैंने हटाया, ट्रेंड लाइन मैंने एक डाली, तो ये ट्रेंड लाइन देखिए लगातार शिफ्ट होती जाएगी यहाँ से। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन ये गई, उसके बाद मैंने दूसरी डाली, तो दूसरी ट्रेंड लाइन हम यहाँ से अगर डालें, यहीं से लेते हैं, तो ये देखिए, ये इधर की ओर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे गई। एक हम यहाँ से एक और डालते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन लगातार शिफ्ट होती चली जा रही है। जब किसी कंपनी की ट्रेंड लाइन लगातार ऊपर की ओर शिफ्ट होती चली जाए, तो आप ये समझिए कंपनी बहुत ही बुलिश मूवमेंट में है। चार्ट कंपनी का बहुत ही बुलिश है। ठीक है सर। ये देखिए आप, अब देखिए, ये यहाँ से मैंने डाली। अब या तो इसे इसको बले आकार का कह लो, ये देखिए पैराबोला बना रहा है जो, ये लगातार ये जो पैटर्न चार्ट का होता है, बहुत ही चार्ट का मूवमेंट बहुत ही जबरदस्त होता है, और शेयर एक अपने एक चरम पर होता है, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये चार्ट बहुत ही मजबूत कह सकते हैं। ठीक है सर। कंपनी का चार्ट बहुत ही मजबूत है, एक पैराबोला फॉर्म बना रहा है। थोड़ा सा अगर मैं और बताने का प्रयास करूँ तो वो देखिए आप, ये देखिए आप, कंपनी का जो कर्व पैटर्न है ये ऊपर को चलता चला जा रहा है। ठीक है सर। जब इस तरह का ये पैटर्न किसी शेयर में बनता है, या इसको हम ट्रेंड लाइन शिफ्ट जो मैंने आपको बताया था, इस तरह का जब पैटर्न किसी स्टॉक में, स्टॉक के चार्ट में बनता है, तो चार्ट बहुत ही बुलिश होता है। ये बहुत ही बुलिश चार्ट है कि शेयर का कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही। फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है, चार्ट पे बहुत ही जबरदस्त है। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब इसमें स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है, इसलिए स्टॉक ये लगातार जो अपर सर्किट लग रहे हैं स्टॉक में। अब जिनके पास शेयर होंगे उनके पास स्टॉक स्टॉक स्प्लिट के स्टॉक खाते में आ गए हों, जब आ जाएंगे, शायद अभी तक न आए हों, लेकिन 2 हफ्ते का टाइम होता है, 2 हफ्ते में आ जाते हैं सर। अगर खाते में आ गए होंगे, उनके डीमैट अकाउंट में आ गए होंगे, तो स्टॉक में थोड़ी बहुत बिकवाली जरूर होगी। ठीक है। अभी क्या है, अभी बिल्कुल अपने ऊपर चरम पर है ये स्टॉक। अगर आपको इस प्राइस के आसपास, 200 की प्राइस के आसपास, और ये लगभग जहां स्प्लिट हुआ था 190 की प्राइस के आसपास, और इस प्राइस पे स्टॉक आएगा सर। थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा जिस, ये देखिए आप, जैसे यहाँ पे स्टॉक कितना लगाया, 166 रुपए का हाई लगाया, उसके बाद कहां तक आया, ये स्टॉक आया 114 रुपए पे। ठीक है। इसी प्रकार ये थोड़ा अभी अभी आप इसमें ठहरिए, क्योंकि लगातार ये अपर सर्किट लगा रहा है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर जाने दीजिए। उसके बाद ये स्टॉक आपको इस प्राइस पे मिलेगा, लगभग 190 की प्राइस पर, और 190-92 की प्राइस पर स्टॉक आपको मिलेगा। और जब 90-92 और थोड़ा सा अगर और नीचे आते हैं तो 188। ठीक है सर। यहाँ पे इस प्राइस पे आपको 190 के आसपास ये स्टॉक मिलेगा। ठीक है सर। ये बात और ध्यान रखिए कि कभी कभी स्टॉक में अगर स्प्लिट का एक्शन होता है, जो कि इस स्टॉक में हुआ है, तो कुछ दिनों तक स्टॉक वहां पे कंसोलिडेट भी करता है। ये आप बात ध्यान रखिए। तो आपको इन्वेस्टमेंट ऐसे ही करना है, थोड़ा दिमाग में रख के करना है, कि ये मन सोचना है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर चढ़ता ही चला जाएगा। कंसोलिडेट भी कर सकता है स्टॉक, और वो कंसोलिडेट पीरियड अब कितना हो सकता है ये नहीं मैं बता सकता, लेकिन यहाँ स्टॉक क्या होता है कि जब कोई भी स्टॉक जब स्प्लिट होता है, तो फिर कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट करता है। ये बात आप याद रखिए। ठीक है सर। तो आपको इस प्राइस पे, लगभग 190 की प्राइस पे यहाँ इंतजार करना है। अभी स्टॉक का अभी बुलिश मूवमेंट है, 238 तो चल रहा है, थोड़ा और ऊपर निकलने दीजिए, लेकिन यहाँ इस 190 की प्राइस पे अगर स्टॉक आपको मिले, वहां पे फिर स्टॉक में बाई करना आप शुरू कर दीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज में बता रहा हूँ। कंपनी का चार्ट बहुत ही बुलिश है, और कंपनी बड़ा ही जबरदस्त यहाँ से रिटर्न भी दे रही है, और बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल भी कंपनी के। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, कंपनी एक स्मॉल कैप है,
3,000 करोड़ कंपनी है तो एक स्मॉल कैप इन्वेस्ट ही करना है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप मार्केट में हैं तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो, माइक्रो कैप स्टॉक है तो माइक्रो कैप इन्वेस्ट, स्मॉल कैप स्टॉक है स्मॉल कैप इन्वेस्ट, एक स्मॉल कैप इन्वेस्ट ही करना है कंपनी में, ये बात आपको याद रखनी है। अपनी पोर्टफोलियो के अनुसार ही इन्वेस्ट करना है। कंपनी का चार्ट बहुत ही बुलिश है और कंपनी में अभी कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। कौन सी मैंने प्राइस बताई आपको, इस प्राइस पे 190 की प्राइस पे, 188 190 की प्राइस, फिर वहां से जब नीचे आए तो वहां आप और ऐड करते रहें, लेकिन यहाँ स्टॉक को कंसोलिडेट करना चाहिए, इस प्राइस के आसपास आना चाहिए, वहीं पे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। पोर्टफोलियो के हिसाब में इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने आपको सारी बातें समझाई, स्टॉक बढ़िया स्टॉक है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो के हिसाब में। अगर आपको सारी बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।